बच्चों, पाठ तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद के 3 पद्यांश हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं पद्यांश संख्या 4। इस अंश में लक्ष्मण के अपमान भरे इन व्यंग वचनों को सुन करके उनसे क्रोधित परशुराम विश्वामित्र जी से लक्ष्मण को समझाने के लिए कह रहे हैं तथा लक्ष्मण साथ ही साथ और अधिक व्यंग भरे वचनों से परशुराम जी को और अधिक उकसा रहे हैं, उन्हें क्रोध दिला रहे हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल गालकु। कौशिक अर्थात विश्वामित्र, मंद यानी कि मूर्ख, कुटिल यानी कि टेढ़ा, काल बस मृत्यु के वश में होकर के, और गालको यानी कि नष्ट करने वाला। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे विश्वामित्र, हे कौशिक, यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन है, मंद है, मूर्ख है, बुद्धिहीन है और कुटिल स्वभाव वाला है। यह काल के वश में होकर निजकुल गालकु, अपने ही कुल का भी नाश कराएगा। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश अर्थात सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, और कलंकु यानी कि दाग, निपट यानी कि अत्यंत, निरंकुश का अर्थ है कि अनुशासनहीन जो होता है, अबूध, अबूध यानी कि मूर्ख, और असंकु यानी कि निडर है। तो आगे वे कहते हैं कि यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। लक्ष्मण के लिए वे कह रहे हैं कि यह कलंक के समान है, यह अत्यंत ही, यह बहुत ही अनुशासनहीन है, यह मूर्ख है और यह निडर भी है। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु, काल कवलु अर्थात मृत्यु का ग्रास, और खोरी अर्थात दोष। तो वे कहते हैं कि यह लक्ष्मण क्षण भर में ही मेरे हाथों द्वारा मारा जाएगा। कहूँ पुकारू पुकारी, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं, और खोरी मोही नाही, खोरी अर्थात दोष, तो कोई भी मुझे बाद में दोष मत देना। यदि मुझसे कुछ हो जाए या मेरे हाथों द्वारा यह मारा जाए तो मुझे कोई भी दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। हट कहू अर्थात रोक लो, उबारा अर्थात बचना, और प्रतापु यानी कि प्रभाव, रोषु यानी कि क्रोध। तो वे आगे कहते हैं विश्वामित्र जी से कि यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारा प्रताप, हमारा बल और क्रोध का परिचय करवाइए और इसे रोक लीजिए। हमारे क्रोध के बारे में बताकर इसे आप रोक लीजिए। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। सुजसु, सुजसु अर्थात कीर्ति, बरने यानी कि वर्णन। तो यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है। यानी कि आप हैं तो आप ही आपका वर्णन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। करनी कार्य, और बरनी यानी कि वर्णन करने की। तो यहां पर आगे लक्ष्मण उनसे कह रहे हैं कि आपने अब तक अपने मुख से ही अपने ही कार्यों की बहुत अधिक प्रशंसा, खूब अधिक प्रशंसा की है, फिर भी
यदि आपको इसमें भी संतोष न हुआ तो बहुवर्णी और अधिक वर्णन कीजिए, और अधिक कहिए। तो आप इसमें भी आपको संतोष न हुआ हो तो और आप हमसे कुछ कह दीजिए। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहू, जनि रीस रोकी दुसह दुख सहु। लक्ष्मण आगे कहते हैं परशुराम जी से कि आप अपने क्रोध को मन में दबाकर इस असहनीय, जो आपसे सहन न हो, ऐसे दुख को सहन मत करिए। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, घारी देत न पावहु क्षोभा। वीर व्रति अर्थात वीरों के व्रत का पालन करने वाला, धीर यानी धैर्यवान। तो वे आगे कहते हैं कि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आप धैर्यवान हैं, आप तो क्रोध नहीं करने वाले हैं। तो आप इस प्रकार से गाली देते हुए, गाली देत अर्थात गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते हैं, अर्थात आपको गाली देना अच्छा नहीं लगता, आप इस तरह से गाली देते हैं। तो सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू। लक्ष्मण कहते हैं कि सूर अर्थात शूरवीर, समर युद्ध। तो शूरवीर जो होते हैं वो युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं किया करते, जताते नहीं हैं अपने आप को सबके सामने। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। रिपु अर्थात शत्रु। अंत में वे कहते हैं कि कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी ही वीरता की डींगे हाँका करते हैं, या अपनी ही प्रशंसा खुद उन सबके सामने किया करते हैं। इस पद्यांश में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है तथा साथ ही अनुप्रास और उपमा अलंकार का पूरे पद्यांश में प्रयोग किया गया है।